एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर शिक्षा। माय नेम इज तनिषा जायसवाल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल बटन सो यू नेवर मिस एन इम्पॉर्टेंट अपडेट। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एमए इंग्लिश लिटरेचर के एंट्रेंस के लिए कौन कौन सी बुक्स प्रेफर करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वीडियो में जो बुक्स डिस्कस करेंगे वो टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। आपको बस क्या करना है, आप चाहे जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो CUET हो, चाहे वो CPET हो, चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन हो, आपको उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ से बुक्स चूज करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए। इसमें दो केस सिनारियोज हैं कि अगर आपका ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर नहीं था या आपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर नहीं पढ़ा है, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है इंग्लिश लिटरेचर के बारे में, तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है। अगर आप डायरेक्टली कोई भी हैवी बुक्स या स्टैंडर्ड बुक्स में चले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, आप उसको पूरी तरीके से समझ नहीं पाएंगे एंड आपको कन्फ्यूजन रहेगा। So what you have to do, you have to work slowly, you have to move slowly towards the main book. So आपको करना ये है कि सबसे पहले आपको बुक पढ़नी है एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय विलियम हेनरी हडसन। बहुत पतली सी बुक है एंड आप उसको इजीली कंप्लीट कर लेंगे बहुत जल्दी। अगर आप 1 घंटा 1.5 घंटा भी उसको डेली पढ़ेंगे तो वो आपकी 10 to 15 डेज में बुक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। देन जो आपको क्या करना है, आपको जो सेकंड बुक लेनी है वो आपको लेनी है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय एडवर्ड एल्बर्ट। ये थोड़ी सी बल्कि बुक है बट ये बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है। इसमें बहुत ज़्यादा ही फैक्चुअल तरीके से बात कही गई है, बहुत ज़्यादा ल्यूसिड लैंग्वेज है, बहुत ईजी है एंड आपको समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास आता है वो है विलियम जे लॉन्ग। ये दोनों जो है कंपैरेटिवली विलियम जे लॉन्ग पतली है, ठीक है, बट इसकी लैंग्वेज टफ है। तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप विलियम जे लॉन्ग पढ़ें। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप ऑब्वियसली पढ़ सकते हैं, MPG एंट्रेंस लेवल के लिए एक अच्छी बुक है, बट मैं जो सजेस्ट करूंगी आपको वो आप जो है आप E. एल्बर्ट पढ़िए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा अच्छी बुक है एंड आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। दूसरा टॉपिक जो हमारे पास आता है वो है लिटरेरी जॉनर्स और लिटरेरी टर्म्स। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आपने नाम सुना होगा इस बुक का, एंड दैट इज दिस अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय इमेज अब्राहम्स। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है। इसमें आपको लिटरेरी टर्म्स से लेके लिटरेरी जॉनर्स के बारे में भी पता चलेगा। बेसिकली इट इज़ अ डिक्शनरी फॉर इंग्लिश लिटरेचर। अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ अ डिक्शनरी फॉर इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स। वेरी गुड, इट्स वेरी गुड बुक। ठीक है, अगर आप कोई दूसरी बुक ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप इस बुक के लिए जा सकते हैं, अ बैकग्राउंड टू द स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय B. प्रसाद। इट इज़ अ वेरी गुड बुक। इसमें आपको बहुत ज़्यादा ही जो जॉनर्स हैं उनके बारे में पता चलेगा, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ पोइट्री के बारे में पता चलेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामा, बेसिक जो जॉनर्स हैं जितने भी इंग्लिश लिटरेचर में इंपॉर्टेंट वाले आपको इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। इट इज़ जस्ट लाइक इट्स नेम, इट इज़ एन इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लिटरेचर। आपको जॉनर्स के बारे में इसमें पता चल जाएगा एंड बेसिक आइडिया आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है दैट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थ्योरीज। लिटरेरी थ्योरी के लिए जो एक बुक है दिस बिगिनिंग थ्योरी बाय पीटर बैरी। ये बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड बुक है, बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक है, बहुत बहुत अच्छी बुक है। बट इस बुक के साथ छोटी सी प्रॉब्लम ये है ना, इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज कठिन है। तो अगर आप समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, दिस इज़ अ ग्रेट बुक। एंड अगर आप नहीं समझ सकते हैं सो व्हाट यू कैन ऑल्सो डू, यू कैन स्टडी दिस इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश क्रिटिसिज्म। दिस इज ऑल्सो बाय B. प्रसाद। बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है एंड बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा, बट इसके साथ आपको पीटर बैरी को थोड़ा रेफर करना पड़ेगा। ठीक है, लिटरेरी थ्योरीज के लिए आप एक और भी बुक रेफर कर सकते हैं, दैट इज लिटरेरी एंड कल्चरल थ्योरीज बाय PK नायर। वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है, आप चाहें तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, ठीक है, या फिर इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंडियन लिटरेचर वो लिटरेचर होता है जो इंडियन सबकॉन्टिनेंटल लैंग्वेजेस में लिखा है, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, जो भी रीजनल लैंग्वेज है, मराठी, कन्नड़, इन सबको हम जो है इंडियन लिटरेचर में मानते हैं। बट जब हम इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश की बात करते हैं तो उसका मतलब सिंपल सा है दैट वो लिटरेचर जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है बाय इंडियन ऑथर्स। ठीक है,
मतलब जो लैंग्वेज है उस वर्क की वो इंग्लिश में ही थी, वो किसी भी इंडियन लैंग्वेज में नहीं था। सो उसकी हिस्ट्री के लिए आप कौन सी बुक रेफर कर सकते हैं? तो 2 बुक हैं। सबसे पहले है कंसाइज हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर बाय A.K. मेहरोत्रा एंड सेकंड वन इज दिस एन हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर बाय M.K. नायक। दिस इज ऑल्सो अ गुड बुक, वेरी कंसाइज। A.K. मेहरोत्रा वाली बुक थोड़ी बल्की है, बट इट इज़ अ ग्रेट बुक। ये बुक भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको इन बुक्स को रीड कैसे करना है, तो वो अभी मैं आगे इस वीडियो में डिस्कस करूंगी, तो परेशान होने की बात नहीं है। पहले मैं बुक्स कंप्लीट कर लूँ कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, किस टॉपिक के लिए कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। पहले मैं ये कंप्लीट कर लूँ, देन वी विल डिस्कस आपको कौन सी बुक किस तरीके से पढ़नी चाहिए। जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज कंपैरेटिव लिटरेचर। सो कंपैरेटिव लिटरेचर के लिए आप ये बुक ले सकते हैं, दैट इज कंपैरेटिव लिटरेचर बाय विजय कुमार दास। ठीक है, अच्छी बुक है, अटलांटिक पब्लिकेशंस की है। आपको ऑनलाइन बुक्स, ये सारी ही बुक्स जो मैंने आपको शो करी हैं वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी। एक जो हमारा टॉपिक बचा है दैट इज इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन। सो इसके लिए मैं आपको कोई बुक नहीं सजेस्ट करूंगी, इसके लिए बेटर ये रहेगा कि आप जो है वर्क्स को पढ़ लीजिए। ठीक है, कौन से वर्क्स कब ट्रांसलेट हुए, कौन से वर्क्स को किसने ट्रांसलेट किया, कौन से जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए गए हैं। ट्रांसलेशन थ्योरीज आपको थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ेंगी एंड वो आप गूगल से, यूट्यूब से बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। बुक सजेस्ट इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा, फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉपिक के लिए आपको बहुत सारी बुक्स रेफर करनी पड़ेंगी एंड वो बहुत ज़्यादा केओस क्रिएट करेगा आपके लिए। सो व्हाट यू हैव टू डू, उसको आपको ऑनलाइन पढ़ना है, चाहे आप जैसे भी सोर्सेस से पढ़ लीजिए, चाहे आप उसको PDF वगैरह डाउनलोड करके उसको प्रिंट करा लीजिए। छोटे छोटे PDF जो होते हैं 4-5 पन्ने के, अबाउट डिफरेंट लिटरेरी थ्योरीज। एंड दूसरा चीज़ आपको क्या करना है इन ट्रांसलेशन, कि आपको इंपॉर्टेंट वर्क सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्क सेलेक्ट करने हैं, उसका थोड़ा समरी देखना है, उनके कैरेक्टर्स देखने हैं, उनका पब्लिकेशन डेट, पब्लिकेशन ईयर देखना है एंड साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं उनके मेजर इवेंट्स, उनकी लाइफ के मेजर इवेंट्स पता करने हैं एंड उनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं ये पता करना है। इन सब चीज़ों से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सेम चीज़ आपको इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में भी करना है। हिस्ट्री पढ़ने के साथ साथ आपको उनके ऑथर्स एंड मेजर वर्क्स पे ध्यान देना है एंड सेम थिंग गोज विद कंपैरेटिव लिटरेचर टू। सिंपल सा मतलब क्या है, अपार्ट फ्रॉम दीज बुक्स आपको क्या करना है, आपको सेलेक्टिव रीडिंग करनी है, आपको वर्क्स भी पढ़ने हैं एंड इन बुक्स की भी बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव रीडिंग करनी है। अगर आप पूरा पूरा पढ़ने बैठ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, स्पेशली इन द केस ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर। अगर आप पढ़ सकते हैं वेल एंड गुड, बट अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आपको क्या करना है, सिलेक्टिवली पढ़ना है, स्मार्टली पढ़ना है। उसका एक दूसरा तरीका ये है स्मार्टली पढ़ने का कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन पेपर जो है वो आप डाउनलोड कर लीजिए कहीं से भी, जहाँ से भी आपको अवेलेबल हो, एंड उसको एनालाइज कर लीजिए। 5-6 साल के जो पेपर्स हैं उनको डाउनलोड करके एनालाइज कर लीजिए। इतना ध्यान रखिएगा कि आप वही पेपर डाउनलोड करिए जिसका पैटर्न आज के टाइम पे, जो करंट टाइम पे जो पेपर होता है उससे मैच करे, उससे डिफर ना करे। मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा पुराना पेपर डाउनलोड कर लिया, उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसको एनालाइज करने का कोई फायदा नहीं है। एंड किस तरीके से पेपर एनालाइज करा जाता है उसके लिए मैं वीडियो जल्द ही लाने वाली हूँ। सो डोंट वरी अबाउट दैट एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल बटन ताकि आप वो वीडियो मिस ना करें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है वो। सो आई थिंक मैंने इस वीडियो में समराइज टोटली कर दिया है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बट मैं बार बार आपसे एक ही बात कह रही हूँ, बी सेलेक्टिव। ठीक है, डू सेलेक्टिव रीडिंग। आपको बहुत ही ज़्यादा समझ के हिसाब से पढ़ना है, बिकॉज लिटरेचर एक ऐसा फील्ड है कि वो कभी नहीं खत्म होगा। आपको लगेगा कि आपने बहुत कम पढ़ा है, आप हमेशा अंडर प्रिपेयर्ड लगेंगे। तो इसका तरीका क्या है कि आपको जो भी सिलेबस मिला है उसको फॉलो करिए, जो भी आपके यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, जो भी आपके एग्जाम का सिलेबस है उसको फॉलो करिए एंड जो बुक्स आप रिफर करें उनको बहुत ही सेलेक्टिवली रीड करिए। लेकिन जो सेलेक्टिव रीडिंग का प्रोसेस है ना, वो आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेरी थ्योरीज एंड क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी जर्नल्स पे मत अप्लाई करिएगा। उसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन जो एग्जामिनेशन का होता है वो इन्हीं टॉपिक से आता है। सो आप जो है उसको बहुत ज़्यादा सिलेक्टिवली रीड मत करिएगा, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉपर एंड डीप अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए इन सारे टॉपिक्स की। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं हर कमेंट का आंसर पर्सनली करती हूँ। And I hope you enjoyed this video. So thank you for watching. Make sure you like, subscribe and share this video with your friends. So until next time, take care and bye bye.